ग्राफिक डिज़ाइनर्स को ना डेली बेसिस से बहुत सारे लेआउट्स क्रिएट करने पड़ते हैं। ख़ास करके अगर आप एक सोशल मीडिया डिज़ाइनर हो तो आपको बहुत सारे ग्राफिक्स डिज़ाइन करने होते हैं और उसमें आप कम से कम एवरेज तो आपका 4 से 5 तो होता ही है। अब ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम होती है स्टार्टिंग। अब जैसे मैंने जॉब जब जॉइन करी थी तब मुझे भी प्रॉब्लम होती थी। जब मैं डेली बेसिस पे कभी भी ऑफ़िस जाता था तो रास्ते में मैं सोचता था कि यार आज फिर से मुझे नए-नए 5-6 डिज़ाइन्स क्रिएट करने पड़ेंगे। और ये मैं 100% श्योर हूँ कि आपके अंदर भी ये सारी बातें आती होंगी। अब इस सिचुएशन में क्या करना होता है ना, क्योंकि आपको डेली बेसिस पे नए डिज़ाइन्स क्रिएट करने होते हैं, तो उसके लिए आपको क्लू लेना होता है, इंस्पिरेशन कह सकते हैं उसे। तो इंस्पिरेशन आपको लेना होता है या तो टेक्स्ट जो मिला है आपको वो, या फिर इमेज से। अब इमेज से भी इंस्पिरेशन आप उसके शेप से ले सकते हो या उस इमेज का कोई पर्टिकुलर एलिमेंट उठा करके कर सकते हो। अब मैंने इस डिज़ाइन में क्या करा है कि मैंने एक शू के एक पर्टिकुलर एलिमेंट को यूज़ करके मैंने पूरा डिज़ाइन क्रिएट करा है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारा शू, और इसमें ये वाला जो एलिमेंट है इस एलिमेंट को यूज़ करके मैं डिज़ाइन करूँगा। अब इसमें जो सर्कुलर शेप में जो एलिमेंट्स क्रिएट हुए हैं इससे इंस्पायर्ड मैंने एक बैकग्राउंड सेलेक्ट करा है जो कि उसकी तरह ऑर्गेनिक शेप तो नहीं है, लेकिन क्योंकि स्पोर्ट्स की बात चल रही है तो ये उसमें चल जाएगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमारा इंस्पिरेशन था ये वाला एलिमेंट और इससे रिलेटेड ये हमारा ये एलिमेंट। अब इन दोनों एलिमेंट को यूज़ करके मैं पूरा कॉम्पोजिशन क्रिएट करूँगा और फिर हम देखते हैं कि सारे एलिमेंट्स को मैं कैसे अरेंज करता हूँ, कैसे मैं कॉन्ट्रास्ट को यूज़ करूँगा जो कि एक प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन होता है, उसको यूज़ करके मैं ये कॉम्पोजिशन क्रिएट करूँगा। तो ये हो गया हमारे बैकग्राउंड, ये हो गया हमारा एलिमेंट और ये हमारे शू। अब यहाँ पे मैंने एक ब्लैक बैकग्राउंड ले लिया है। अब मैं सारे एलिमेंट्स को एक एक करके लेकर के आऊँगा। इन दोनों को ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दिया मैंने। फिर इस बैकग्राउंड को लेकर के आऊँगा और यहाँ पे ड्रॉप कर दूँगा, कंट्रोल टी करके इसे बड़ा करके और पूरे बैकग्राउंड में स्प्रेड कर दूँगा, एंटर। और इससे मैं ला दूँगा यहाँ पे। अब ये जो शू है हमारा ये यहाँ पे आ जाएगा अभी के लिए, और इससे भी मैं यहाँ पे कर दूँगा। अब यहाँ पे मैंने शू ला दिया है, अब हमें टेक्स्ट लाना है। फिर मैं डिसाइड करता हूँ कि लेआउट कैसे क्रिएट करना है। तो कभी भी मैं जब डिज़ाइन करता हूँ सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया डिज़ाइन करने में मुझे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सारे टेक्स्ट को लेकर के आता हूँ, फिर सारे इमेजेस को लेकर के आता हूँ, फिर मैं डिसाइड करता हूँ कि किस एलिमेंट को कहाँ पे प्लेस करना है। उससे हमें ओवरऑल आइडिया मिल जाता है। अब उसी के अराउंड या उस सारे एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग ही मैं पूरे लेआउट्स को क्रिएट करता हूँ। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, टेक्स्ट को लेकर के आऊँगा। अब इसमें क्या है ना कि इसमें जो सारे टेक्स्ट हैं उन सारे टेक्स्ट में मेरा ये जो टेक्स्ट है सबसे इम्पॉर्टेंट है, और उसके बाद ये इम्पॉर्टेंट है, फिर हमारी सबसे लीस्ट इम्पॉर्टेंट ये 2 लाइन्स हैं। तो सबसे पहले मैं स्टेप अप योर गेम को लाऊंगा और इसे ला करके क्लिक यहाँ पे और कंट्रोल वी। अब ये जो फॉन्ट है, ये फॉन्ट क्योंकि ऑलरेडी मैंने यूज़ करा हुआ है तो ये यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया। अब ये जो फॉन्ट है इसका नाम है गोमेडिएवर। अब इस टेक्स्ट को मैं क्या करूँगा, बैक स्पेस एंटर, 2 लाइन में स्प्रेड करके और इनके बीच के गैप को कम कर दूँगा, इसके भी बीच के गैप को कम, और इससे मैं बहुत ही बड़ा कर दूँगा। अब इस टेक्स्ट को इतना बड़ा करने का लॉजिक क्या होता है, तो होता क्या है कि एक प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन होता है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट को यूज़ करके आप कॉम्पोजिशन को इंटरेस्टिंग बना सकते हो। तो कॉन्ट्रास्ट में होता क्या है कि आप किसी एक एलिमेंट को बहुत बड़ा करते हो, और ताकि दूसरे एलिमेंट के कंपैरिजन में साइज़ में काफ़ी स्टार्क डिफरेंस आए, जिससे कि कॉम्पोजिशन आपका इंटरेस्टिंग हो जाए। तो यहाँ पे मैंने स्टेप अप योर गेम को इतना बड़ा कर दिया है कि उसके कंपैरिजन में अगर शूज़ को मैं रखूँगा छोटा तो हमारा कॉम्पोजिशन इंटरेस्टिंग बन जाएगा। और फिर क्योंकि ये टेक्स्ट बहुत बड़ा रखा है और हमारे पास बहुत सारे टेक्स्ट हैं, तो उन सारे टेक्स्ट को अगर किसी टेक्स्ट को मैं मीडियम साइज़ में रखूँगा, किसी टेक्स्ट को बहुत छोटा रखूँगा, तो काफ़ी अच्छा खासा वेरिएशन आएगा टाइपोग्राफी में, जिससे हमारा टाइपोग्राफी भी इंटरेस्टिंग लगेगा। तो मैं इस टेक्स्ट को उठा करके और इससे मैं पीछे लेकर के आऊँगा, ठीक है। अब क्या है, ये टेक्स्ट हमारा सही है यहाँ पे। अब इससे मैं शू को मैं अरेंज करने की कोशिश करूँगा, तो इससे मैं यहाँ पे लाऊँगा और मैं ओवरलैप ही करूँगा टाइपोग्राफी पे, लेकिन इस तरीके से ओवरलैप करूँगा कि हमारा जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो क्लियरली विजिबल हो। अब इसमें एक तो मैं इस शू को बहुत बड़ा नहीं कर सकता,
क्योंकि बड़ा करूँगा तो हमारा टाइपोग्राफी और टेक्स्ट छिप जाएगा और हमारा जो कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करा हुआ है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो इसे मैं कंट्रोल Z करके फिर से वापस यहीं पे आता हूँ। तो इसे मैं इतना ही छोटा यूज़ करूँगा, ठीक है। एंटर और ऑल्ट प्रेस करके, अब क्योंकि यहाँ पे मैंने बैक साइड का जो व्यू है वो हाइड कर दिया है इशू के, तो इसे मैं कंट्रोल T करके बड़ा कर दूँगा और इससे मैं हल्का रोटेट कर दूँगा ऊपर की तरफ। अब इसे मैं ऐसे अरेंज करूँगा ना कि ये हमारा जो टाइपोग्राफी है अप और गेम, जिसमें विजिबिलिटी की इशू ना आए। तो यहाँ पे अगर मैंने रखा इसे तो विजिबिलिटी की इशू नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि M का पार्ट यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला पार्ट दिख रहा है, तो इससे पता चल रहा है ये M है और P यहाँ पे भी विजिबल है। अब ये जो शू का एलिमेंट है इसे उठा करके मैं यहाँ पे रखूँगा और एडजस्टमेंट लेयर में जा कर के ब्लैक एंड वाइट सेलेक्ट, मास्क कर दूँगा इसे मैं ऑल्ट प्रेस करके कीबोर्ड पे और यहाँ पे क्लिक करके इन दोनों लेयर्स के बीच में। अब रेड कलर सेलेक्ट करके इस साइड ड्रैग करूँगा तो ये डार्क हो जाएगा, ठीक है। अब इसे ही कॉपी करके कंट्रोल T और फिर इसे मैं यहाँ पे प्लेस कर दूँगा, एंटर। ये एलिमेंट भी हमने यूज़ कर लिया। अब ये जो बैकग्राउंड में एलिमेंट है ना, ये डिस्ट्रैक्ट कर रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका प्रेजेंस है। अब मैं इस लेयर को सेलेक्ट करूँगा और इस लेयर को सेलेक्ट करके कलर ओवरले में जा करके ये FX वाले पार्ट पे क्लिक करके मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है और इस पर मैं डबल क्लिक करके इसमें चेंजेस करूँगा। इसको मैं डार्क कर दूँगा तो ये हमारा बैकग्राउंड से तो डिस्ट्रैक्शन हट गया, लेकिन स्टेप अप के ऊपर हल्का आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसकी ओपेसिटी ही कम कर देता हूँ, ठीक है। काफ़ी सटल सा लग रहा है अब ये, और कंपोजिशन ज़्यादा बेटर लग रहा है और डिस्ट्रैक्शन भी कम हो गया इससे। तो अब मेरी बारी है बाकी सारे टेक्स्ट को लेकर के आने की। तो सबसे पहले ये टेक्स्ट लेकर के आऊँगा, कंट्रोल C, टाइप टूल लूँगा और इसे मैं इसके ऊपर करूँगा तो ये सेलेक्ट हो जाएगा, इसलिए हमें इसे लॉक करना है। लेकिन फिर से यहाँ पे क्लिक करने पे ये यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट करेगा, प्रॉब्लम करेगा, तो मैं बाहर क्लिक करूँगा कंट्रोल V और इससे मैं ड्रैग करके यहाँ पे लाऊँगा और इसके कलर को मैं वाइट कर दूँगा। अब इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट चेंज करूँगा, इसका CF नॉच करके है तो ये हमारा सेमी बोल्ड सही लगेगा, सही है। अब इसे मैं फुल कैप्स कर दूंगा और इसे कर दूंगा मैं छोटा, ठीक है। जो कॉन्ट्रास्ट वाली बात कर रहा था मैंने वो यहाँ पे अभी काम आएगा। अब क्योंकि हमने स्टेप अप योर गेम को बहुत बड़ा कर दिया है तो इसको छोटा रखने पे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। और दूसरी चीज़, क्योंकि मैंने स्टेप अप योर गेम को इतना बड़ा रखा है कि इसके ऊपर अगर हम टाइपोग्राफी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये तभी हो पाया है जब हमने फॉन्ट कंडेंस्ड यूज़ करा है और उसको बहुत बड़ा यूज़ करा है, और इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है जिस कारण से यहाँ पे विजिबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अब इससे मैं यहाँ पे अरेंज कर दूँगा, ठीक है। अब डिज़ाइन फॉर को इम्पोर्टेंस कम दूँगा मैं, हायरार्की सेट करना होता है टाइपोग्राफी में, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डिज़ाइन फॉर को छोटा कर दूँगा तो ये हमारा सही है। कंट्रोल T करके इसे हम हल्का और बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। इसे हल्का मैं यहाँ से अलाइनमेंट सही कर देता हूँ पहले तो। अब ये क्या है ना, ये बिल्कुल नीचे आ गया, तो इसे मैं ड्रैग करके कंट्रोल शिफ्ट और क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस करके मैं इसे सबसे ऊपर लेकर के आ गया और फिर ऑल्ट प्रेस करके राइट एरो एक बार और 2 बार 3 बार और ये डन है। अब इसे मैं इस लाइन से अरेंज कर दूँगा, ठीक है, डन है। अब इसे ऑल्ट प्रेस करके मैं यहाँ पे लाऊंगा और जैसे यहाँ पे मैंने लेफ़्ट अलाइन करा है तो इसे मैं राइट अलाइन कर दूँगा। अब यहाँ पे ना मैं कॉम्पोजिशन को बैलेंस कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक एलिमेंट यहाँ पे डाल दिया तो दूसरा अगर इस साइड डाल दे रहा हूँ तो ये बैलेंस हो जा रहा है, ये सिमेट्री क्रिएट हो रहा है। जैसे एक शू यहाँ पे डाल दिया तो दूसरा इस साइड डाल दिया, तो इस कॉम्पोजिशन को अगर हाफ से डिवाइड करो तो इस साइड जितना एलिमेंट है और इस साइड जितना एलिमेंट है दोनों की वेटेज बराबर होंगी। इसलिए मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट यूज़ करा तो दूसरे को यहाँ पे यूज़ कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, सेम प्रोसेस है आपका। यहाँ पे ये इसे मैं इस लाइन से अरेंज कर दूँगा, ठीक है, और ऑल्ट प्रेस करके इसमें यहाँ पे राइट एरो यूज़ करके मैं इसे अरेंज यहाँ पे कर दूँगा, तो ये डन है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से जाऊँगा, टेक्स्ट लेकर के आऊँगा, सेलिब्रेट योर को कंट्रोल C, ताकि हमें फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह चेंज ना करना पड़े, और इस लाइन को सेलेक्ट करके कंट्रोल V, हमारा परफेक्ट सेम साइज़ में आ गया। विक्टर्स को कंट्रोल C और इससे सेलेक्ट करके कंट्रोल V, अब ये हमारा यहाँ पे आ गया। अब क्या है कि विक्ट्रीज़ को हमें थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि वो कॉन्ट्रास्ट क्रिएट नहीं हो रहा है। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे साइज़ में डिफरेंस क्रिएट करा है तो हमें यहाँ पे भी करना पड़ेगा।
तो ये सही है। अब मैं यहाँ पे अलाइनमेंट प्रॉब्लम है उसे मैं ठीक कर दूँगा, बैक स्पेस से ये हटा दूँगा स्पेस, तो हमारा ये सही है। अब यहाँ पे विक्ट्रीज के लेटर्स के बीच में स्पेसिंग ज़्यादा है जिसके कारण से इसकी विजिबिलिटी में प्रॉब्लम आ रही है, तो इसे मैं कम कर दूँगा, ठीक है। और इसे थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं हम, ठीक है, इतना। अब इन दोनों सेंटेंसेस के बीच के गैप को बढ़ा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो ये प्रॉब्लम आ रही है, ये वाला अलाइनमेंट भी सही कर देंगे हम, ठीक है, डन है। अब मुझे क्या करना है, विक्ट्रीज़ का जो साइज़ रखा है फ़ॉन्ट का वो मैं चैम्पियंस का भी रखूँगा। 87 है तो यहाँ पे भी मैं गया 87 कर दूँगा, एंटर, ठीक है। इन सेंटेंसेस के बीच के गैप को भी पहले कम करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे अरेंजमेंट फिर से गड़बड़ हो गई है तो इसे मैं सही कर दूँगा। ये छोटे छोटे डिटेल्स काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और आपको एक अच्छे डिज़ाइनर एक बहुत अच्छे डिज़ाइनर में डिफरेंस क्रिएट करता है। अब यहाँ पे देखो तो चैम्पियंस के लेटर्स के बीच में गैप बहुत ज़्यादा है जिसके कारण से ये डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रहा है, तो ये मैं गैप कम कर दूँगा, ठीक है, इतना, डन है। अब ये भी हमारा सेट हो गया। इसे हमें हल्का ऊपर की तरफ कर सकता हूँ क्योंकि ये जो यहाँ पे जो क्लैश कर रहा है ना, ये शेप और ये वियर्ड लग रहा है, तो इसे मैं हल्का ऊपर कर दूँगा। अब क्या है ना, चैम्पियंस को काफ़ी क्लोज कर रहा है तो ये ज़्यादा बेटर लग रहा है, तो विक्ट्रीज़ को भी मैं थोड़ा और क्लोज कर दूँगा, तो ये डन है। अब हमारा जो नेक्स्ट टेक्स्ट है वो है आपका ये वाला, Ctrl+C, टाइप टूल लूँगा, क्लिक, Ctrl+V। इसका जो फॉन्ट सेलेक्ट करूँगा वो है आपका, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी टेक्स्ट है तो कैल्फेगो फॉन्ट यूज़ करूँगा, रेगुलर, ठीक है। अब इसके साइज़ को छोटा करूँगा पहली चीज़, और इनके बीच के गैप को बढ़ाऊँगा क्योंकि यहाँ पे विजिबिलिटी इशू आ रही है, ठीक है। अब इसे मैं थोड़ा और छोटा करूँगा, ठीक है। अब इसे मैं ला करके यहाँ पे रखूँगा और इसे Ctrl+T करके थोड़ा और छोटा कर देंगे हम, और इसे मैं यहाँ पे अरेंज कर दूँगा। अब ऑल प्रेस करके मैं यहाँ पे कॉपी कर दूँगा और फिर जाऊँगा ये वाला टेक्स्ट उठा करके लाऊँगा और Ctrl+V, और इससे मैं ड्रैग करके यहाँ पे ला दूँगा, ठीक है। और आर ब्रांड से इसको ब्रेक कर दूँगा नीचे की तरफ, राइट अलाइंड, ठीक है, और Ctrl+T करके इसे मैं ड्रैग करके यहाँ पे ला दूँगा। अब यहाँ पे सेंटेंसेस के बीच के गैप को कम कर दूँगा क्योंकि इतना ज़्यादा गैप होता है वो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है और व्यूअर को रीड करने में टाइम भी ज़्यादा लगता है। ये सही है। तो ये हो गया हमारा डिज़ाइन रेडी। अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हो ना और आपको सिर्फ फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर आता है तो आप एक अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं बन सकते। जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि हमें बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं डिज़ाइन करने के लिए, तो एडोबी फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर सीख करके आप ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं बन सकते। अब इस बात को ध्यान में रख के मैंने एक कोर्स लॉन्च करा है जिसमें कि मैंने 8 अलग अलग कोर्सेज़ बनाए हैं और उसको कंपाइल करके मैंने एक बंडल क्रिएट करा है। अब आपने जैसा कि इसमें देखा कि एक कॉम्पोजिशन को क्रिएट करने के लिए बहुत सारी थिंकिंग और बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है, और मैं देखता हूँ कि ग्राफिक डिज़ाइनर्स को ऐसा लगता है कि वो सिर्फ एडोबी फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर सीख लेंगे तो अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर बन जाएंगे, लेकिन ग्राफिक डिज़ाइन करने में बहुत सारे प्रोसेस और बहुत सारे थिंकिंग की रिक्वायरमेंट होती है जिसके लिए आपको ग्राफिक डिज़ाइन के बेसिक्स को अच्छे से समझना होता है। अब इस चीज़ को ध्यान में रख के मैंने एक ग्राफिक डिज़ाइन बंडल क्रिएट करा है जो कि आपका ग्राफिक डिज़ाइन एलिमेंट्स, टाइपोग्राफी, कलर, एडोबी फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन, आपको रिज्यूमे, पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करना है, जैसे बहुत सारे अलग अलग बहुत सारे कोर्सेज हैं। अब इसका वर्थ 15,000 है, लेकिन ये लिमिटेड टाइम के लिए आपके लिए अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ 999 में। अब क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी होती है तो आप रैंडम बहुत सारी चीज़ें सीख रहे होते हो और एक पर्टिकुलर स्पेस पे जाकर के एक फ्लो में सीखते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट होता है। इसलिए मैंने एक कोर्स क्रिएट करा है, वरना मैं यूट्यूब पे तो बहुत सारे ट्यूटोरियल बना ही रहा हूँ। तो आप उस कोर्स को परचेज़ करें और परचेज़ करके फिर ग्राफिक डिज़ाइन को काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।